नमस्कार बच्चों, मैं गोपी चक्रवर्ती स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल GN सेंटर में। बच्चों, मैं 9th की जो आज से वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हुई हैं या कहा जाए कि आपको जो पेपर मिल चुके हैं और आपको बोला गया है कि घर में ही करने हैं इसके पेपर, है ना, तो उन पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी का पार्ट 1 डाल दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स मतलब गणित सब्जेक्ट का पार्ट 1 लेके आऊँगा। गणित सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 1 में हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, उसके बाद जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरी वाले, वो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अभी ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में आपको सभी जो ऑब्जेक्टिव वाले 5 क्वेश्चन दिए होते, 5 में हर एक में 4-4 5-5 होते, मतलब 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग वाले, वो सभी का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो देखा होगा आपने कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2020-21 गणित सब्जेक्ट, ठीक। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, है ना। सही विकल्प हमें चुनना है, उसकी उत्तर पुस्तिका में देना है उसका आंसर। तो पहला क्या दिखा है, 12 का 1/6, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3, 2, 1 और कोई नहीं। वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए 12 का 1/6 मतलब 12 का 6वां हिस्सा। कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा आपसे बनना भी चाहिए। 12 का गुणा कर दीजिए 1/6 से, तो 12 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। इसके बाद शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला पता होगा, कौन सा होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ए वाला। इसके बाद क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0 0, क्या आएगा इसका, डी। इसके बाद बहुपद 4x का स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 की घात क्या है। देखिए इसको पहला अपन जमा लेते हैं, जब जमाएंगे तो क्या आएगा, पहला पद होगा 5x का क्यूब, दूसरा 4x का स्क्वायर, तीसरा 2x और प्लस 1। तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात जो होगी वही इस बहुपद की घात होगी। तो आप देख रहे हैं इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमको, x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3। तो इसका आंसर क्या है, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या था, सी वाला ना, 3। अगला क्वेश्चन इसी में 5, एक त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं। देखिए हमें एक त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं, कितने के हैं, 30 व 60 के हैं। तो इसका तीसरा कोण क्या होगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यदि 2 कोण कितने के हैं, 30 और 60 के, मतलब जोड़ने में कितना आ रहा है, 90। तो बचा कितना, 180 माइनस 90, मतलब आंसर कितना आएगा, 90। तो ए इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ए, है ना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या लिखा, 1/4 प्लस 3/4। देखिए हर समान है, जोड़ देंगे तो नीचे हर को एक बार लिखते हैं, 4 ऊपर 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4/4 मतलब 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 और 1 दिया है, तो आंसर कौन सा सही होगा इसका, 1। जी हाँ, इसका आंसर क्या है, 1। बिंदु, अगला क्वेश्चन, बिंदु 3 और 4 में भुज का मान। देखिए पहले वाले बिंदु में जो पहला घटक होता है x वाला, उसे बोलते हैं भुज, और दूसरे घटक मतलब जो y वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, कोटि। तो इन्हें क्या बोला है, भुज का मान। तो भुज का मान कितना है, 3, क्योंकि पहला वाला है। अच्छा, 1/100 का मान मतलब जो ऊपर संख्या रहेगी, नीचे कितने जीरो वाली संख्या है, नीचे 2 जीरो वाली संख्या, तो ऊपर जो संख्या रहेगी उसमें हम 2 अंक बाद क्या लगाए, दशमलव, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0.01 सेकंड वाला, ठीक। अगला क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, है ना। केवल 2πrh क्या होता है, वक्र पृष्ठ। हमें क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ। तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r जो लिखना हो, ठीक। अगला प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, है ना। किसी संभावना घटने की प्रायिकता उसके ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1, इसलिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में तो सत्य और असत्य में पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। तो 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, हाँ जी हाँ, सत्य है इसका आंसर, ठीक। दूसरा 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.25 बिल्कुल होगा।
अगला क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, आधार गुणा ऊंचाई, नहीं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे 1/2 गायब है, मतलब ये असत्य हो गया है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा असत्य, चौथा। तो इतने में बहुलक 7 है, जी हाँ बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या अधिकतम बार आई हो, अधिक बार आई हो, है ना, जिसका रिपीटेशन बहुत बार हुआ। तो 7 क्या है, यहाँ पे 3 बार आ, तो 7 क्या है, इसका एक बहुलक है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, गलत है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पाँचवा गलत। इस तरीके से जिनके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो गए। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप मतलब एस का सूत्र लिखिए। तो एस बराबर क्या होता रहा है, सभी भुजाओं का 1/2, है ना। तो a + b + c/2 आप लिख देंगे। 2 की घात 4 का मान क्या होगा, 2 का 4 बार गुणा, ध्यान रखिए 2 का 4 बार गुणा, ना कि 2 का 4 से गुणा नहीं, 2 का 4 बार गुणा मतलब कितना आएगा, 16। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो आप जानते हैं 4 होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, 4। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखिए प्रथम 5 बोला है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्या कहलाएंगे, प्रथम प्राकृतिक, 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो इन सबको अपन ने जोड़ लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5। तो जोड़ने में कितना आ रहा है, 15, 15/5 मतलब 5 × 15, आंसर क्या आ गया, 3। तो समांतर माध्य कितना आ गया, 3। किसी सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता हम जानते हैं भाई, 2 फलक होती है, हेड या टेल, तो 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सही जोड़िए बनाइए। तो क्या लिखा है, -7 + 12, -7 और प्लस के 12 घटा देंगे तो क्या आएगा, चिन्ह अलग अलग घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, अभी काय के प्लस के, तो आंसर क्या आएगा इसका 5। 2/10 का मतलब क्या है, 2/10 का मतलब है 0.2, ऊपर वाला आंसर 0.2। 2/3, 1/3 का मतलब क्या आएगा, सबको इन दोनों को जोड़ेंगे, हर समान है, 3/3 मतलब 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो 2/3 और 1/3 का आंसर क्या आएगा 1। -4 गुणा 5, देखिए यहाँ गुणा हो रहा है ना कि प्लस माइनस, तो 5 चौके 20 ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि यदि 2 संख्याएं गुणा हो रहा है, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह हमेशा वो माइनस का देंगे। तो आंसर क्या आएगा -20, चौथे का आएगा -20। 5वें का 36 गुणा 1/3, तो 36 का भाग कर देंगे 1/3 से, और 36 में गुणा कर देंगे 1/3 से, दिख रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 12। तो इसका आंसर क्या है 12। तो बच्चों देखिए यहाँ हमने 25 नंबर के क्वेश्चनों का हल देख लिया है। इसके बाद मैं अगले वाले वीडियो में फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए, है ना। तो जो पूरे सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आऊँगा, जिससे आपको पेपर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और मेरे चैनल से बने रहिए, आपको यहाँ प्रत्येक विषय के सॉल्यूशन मिलेंगे। 2 दिन के अंदर आपको प्रत्येक विषय के सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी मैंने हिंदी फर्स्ट डाल दिया है और ये मैथमेटिक्स फर्स्ट है। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ समय बाद हिंदी का अगला वाला पार्ट मिल जाएगा, हो सकेगा तो मैथ्स का भी अगला वाला पार्ट, या अदर सब्जेक्ट के जो फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे दूँगा ऑब्जेक्टिव वाले। मेरे हिसाब से मैं पूरा लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन भर से, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल तक आप वेट करिए, आपको कोई और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा ना। तो बने रहिए। और 11th क्लास के बच्चों का भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर डालने वाला हूँ। यदि आपको छोटे बड़े भाई बहन हो तो उनको भी आप ये वाले इस चैनल पे आने का बोले, जिससे उनको भी इस सॉल्यूशन आपको सभी विषय का मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।